हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आपका लेक्चर नंबर 39। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। पाठ योजना का महत्व है। पाठ योजना कक्षा कार्य की वह पूर्ण लिखित योजना जिसमें पाठी के प्रयोजन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों को निश्चित करता है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें पाठ योजना, यह एक लिखित योजना है जिसमें जो भी शिक्षण उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति के लिए और उसमें जो विधियां प्रयोग की जाती हैं, ये सारा एक डिटेल होता है। वीडी भाटिया ने योजना के महत्व के बारे में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि योजना बर्बादी को रोकती है क्योंकि यह शिक्षक की योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर वीडी भाटिया के अनुसार जो पाठ योजना है वो एक शिक्षक के द्वारा जो भी उसके शिक्षण उद्देश्य होते हैं उसको पूर्ण करती है और योजनाबद्ध और क्रमबद्ध रखती है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना के निम्नलिखित महत्व बताए जा सकते हैं। नंबर 1 है समय एवं शक्ति की बचत होती है। यदि शिक्षक योजना अनुसार क्रमबद्ध ढंग से शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करता है, वह शिक्षण बिंदु से विमुख नहीं होता है और पठन पाठन सुचारू रूप से संपन्न करता है, तो निश्चित रूप से उसके समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। यहाँ पर हम कहें पाठ योजना बनाने से एक शिक्षक के उद्देश्य तो पूरे होते ही हैं, साथ ही उसकी जो शक्ति है या समय है दोनों ही बचता है। और यहाँ पर पाठ योजना बनाने से वो क्रमबद्ध ढंग से अपने शिक्षण कार्य को करता है और जो भी उसके शिक्षण बिंदु है उससे वो भटकता नहीं है और उसका जो पठन पाठन है, जो उसका शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से चलता है और उसका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बनता है। तो यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि इस तरह से क्रमबद्ध रूप से शिक्षण कार्य करने से उसके समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। नंबर 2 हम देखेंगे पाठ्यक्रम पूर्ण करने में आसानी होती है। शिक्षक जब पाठ योजना अनुसार प्रतिदिन शिक्षण कार्य करता है तो एक एक सोपान आगे बढ़ता है, तो वह अपने निर्धारित समय पाठ्यक्रम को आसानी से पूर्ण कर लेता है। दोस्तों, पाठ योजना बनाने से एक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में आसानी हो जाती है क्योंकि वो क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप चलता है, जिससे उसे आसानी से अपने शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। नंबर 3 हम देखते हैं विषय सामग्री का उपयुक्त चयन एवं संगठन। शिक्षक को पाठ योजना से यह जानकारी हो जाती है कि कौन सी विषय सामग्री कब, कहाँ और कितनी मात्रा में प्रस्तुत करनी है। इसका निर्धारण वह कक्षा में जाने से पहले ही कर लेता है। यहाँ पर हम देखें तो पाठ योजना, जब भी एक शिक्षक पाठ योजना बनाकर अपने शिक्षण कार्य को करता है तो उसे ये पता होता है कि हमें अपना शिक्षण कार्य किस क्रम में करना है और किस क्रम में उसे कौन कौन सी शिक्षण सामग्रियों की ज़रूरत होगी, और वह पाठ योजना के माध्यम से विभिन्न सामग्री का चयन उचित ढंग से कर लेता है। इस प्रकार विषय सामग्री के उचित चयन एवं संगठन के माध्यम से छात्रों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित जानकारी देने में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, अगर पाठ योजना निर्माण करके शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो उसे अपने शिक्षण सामग्री में जो भी चीज़ें यूज करनी है उसे क्रमबद्ध ये सारी चीज़ें पता होती हैं और वो इन सारी चीज़ों के माध्यम से एक व्यवस्थित और प्रभावशाली शिक्षण करता है। नंबर 4 हम देते हैं उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक। शिक्षक पाठ योजना की तैयारी करते समय ही यह निश्चित कर लेता है कि किस प्रकार के शिक्षण कार्य और सोपान के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। उसी के अनुसार वह कक्षा में पाठ प्रस्तुतिकरण करता है, उसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता। दोस्तों, जब एक शिक्षक के द्वारा पाठ योजना के तहत अपने शिक्षण कार्य को किया जाता है तो उस दौरान उसे जो भी आने वाली परेशानियां होती हैं वो उससे मुक्त होता है, क्योंकि वो पहले से ही पाठ योजना का निर्धारण किया और उसे ये भी पता है कि उसके जो छात्र हैं उनका लेवल क्या है और इस पाठ योजना में किस किस तरह की परेशानियां आने वाली हैं। तो वो पहले से ही जो समस्याएं हैं शिक्षण की उनका निदान ढूंढ लेता है और अपने
शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके और वो अधिगम अच्छे ढंग से कर पाएं। नंबर 5 हम देखेंगे उद्देश्यों की अस्पष्टता। यहाँ पर हम देखेंगे उद्देश्यों की अस्पष्टता। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक को ये ज्ञात हो जाता है कि उसे किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है और कैसे करनी है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वह शिक्षण कार्य करता और सफल रहता है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं पाठ योजना की। तो एक पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक अपना शिक्षण कार्य और जो शिक्षक यहाँ पर शिक्षण के जो भी उद्देश्य हैं उसे उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है, ये सारी जानकारी उसे अच्छे ढंग से हो जाती है और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही वो शिक्षण कार्य करता है और उसमें सफल भी रहता है। यहाँ पर 5 पॉइंट तक हो गए हैं। नंबर 6 हम देखते हैं आत्मविश्वास में वृद्धि। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक अपनी शिक्षण योजना के पूर्व ही विषय वस्तु को निर्धारित कर लेता है और वह पहले ही निश्चित कर लेता है कि कब कौन सा बिंदु पढ़ाना, उन बिंदुओं में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है और उसका समाधान किस प्रकार से किया जाना है। इन सभी तथ्यों और प्रत्ययों से वह भली भांति अवगत हो जाता है, जिससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति, अगर हम शिक्षक की बात ना करें तो जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर लेता है या प्रभावशाली ढंग से अपने कार्य में निपुण हो जाता है तो वो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक शिक्षक की बात करें, जब एक शिक्षक अपने शिक्षण को पाठ योजना के अनुसार पढ़ाता है तो वहाँ पर उसे ये पहले ही पता चल जाता है कि क्या क्या समस्याएं शिक्षण करते समय आएंगी और उन शिक्षण समस्याओं को वो पहले से ही उसका जो भी समस्याएं हैं उसका निदान कर लेता है। तो जिससे ये जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसका समाधान करने से उसकी जो शिक्षण कार्य है और अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से होता है और उससे उसके आत्मविश्वास में, उसके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। नंबर 7 हम देखते हैं गृह कार्य को प्रोत्साहन। पाठ योजना का एक सोपान गृह कार्य भी है। शिक्षक प्रतिदिन शिक्षण कार्य की समाप्ति के पश्चात छात्रों को गृह कार्य करने के लिए देता है और गृह कार्य को छात्र नियमित रूप से करता है। नियमित रूप से गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास भी होता है। दोस्तों, जो शिक्षक पाठ योजना के तहत अपना शिक्षण कार्य करता है तो वो प्रतिदिन पाठ योजना के तहत अपने गृह कार्य को भी रखता है, क्योंकि गृह कार्य भी उसके शिक्षण सोपान में ही आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिदिन गृह कार्य देने से जो उसके छात्र हैं, छात्र भी एक्टिव होते हैं और साथ ही उनके अंदर जो नियमितता की भावना होती है, जो छात्र शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं उनके अंदर नियमितता की भावना भी आती है और वो नियमित रूप से गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। खुद से कार्य करने की आदत उनमें विकसित होती है, जिससे वो खुद कार्य करने से वो सेल्फ डिपेंड बनेंगे और साथ ही स्वावलंबी भी बनेंगे। तो ये सारी यहाँ पर हम देखेंगे एक पाठ योजना का निर्माण करने से केवल शिक्षक ही प्रभावित नहीं है, शिक्षक ही लाभान्वित नहीं है, बल्कि छात्र भी लाभान्वित होते हैं, क्योंकि शिक्षक को सही समय में सही डिसीजन लेने का मौका मिलता है। जब वो अपना शिक्षण कार्य करता है तो उस दौरान उसकी जो आने वाली समस्याएं हैं उसका भी वो उपचार कर लेता है, साथ ही अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से करता है और गृह कार्य के माध्यम से अपने छात्रों को स्वावलंबी बनाता है और आत्मनिर्भर बनाता है, जिससे वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक के इस स्टेप की वजह से जो छात्र होते हैं उनके अंदर उनका सर्वांगीण विकास होता है और वो अपने अधिगम को और अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ये ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।